नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। दूसरे अधिकार का मंगलाचरण भी करेंगे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है और उसमें आज हम चर्चा करेंगे अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। हमने अभी तक जो चर्चा की है इस अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप है बताया गया है। संसार अवस्था कर्म बंधन के कारण से होती है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है। कर्मों का उदय आता है। जीव मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप परिणमन करता है। उससे नए कर्मों का बंधन होता है। फिर उनका उदय आता है। ऐसी परंपरा अनादिकाल से चल रही है। ये परंपरा अनादि की है। जीव अनादिकाल से ही कर्मों से बंधा हुआ है और द्रव्य कर्म के उदय आने पर जीव मोह रागादि भाव रूप परिणमन करता है और नए कर्मों से बनता है और फिर उनका उदय आता है। ऐसी परंपरा ये अनादिकाल से चली आ रही है। जीव यदि विकार न करे तो आगामी नया बंध न करे और नया बंध नहीं होगा और पुराने की निर्जरा हो जाएगी तो जीव को मोक्ष हो जाएगा। ऐसा मुक्ति का उपाय इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बताया है। उसी की उसी की भूमिका के रूप में ये चर्चा आगे बढ़ती चली जा रही है। कर्म इस जीव को अनादिकाल से बंधे हुए हैं और द्रव्य कर्म अनादि है। द्रव्य कर्म के निमित्त से रागादि भाव होते हैं और उससे नया बंध होता है। ये यदि ऐसा माना जाए कि जीव को पहले रागादि हुए फिर उससे कर्मों का बंधन हुआ फिर ये परंपरा चलती आ रही है तो ये अनादि के सिद्धांत में ये बात लागू नहीं होती। क्योंकि जब वस्तु व्यवस्था अनादि है कर्म कर्म बंधन की व्यवस्था भी अनादि है तो फिर अनादि में प्रारंभ का प्रश्न नहीं उठता।
तो पहले भाव कर्म हुआ कि द्रव्य कर्म हुआ, ये पहले वाला प्रश्न नहीं उठेगा। अनादि द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव को नया भाव कर्म होता है, रागादि भाव होते हैं, और इस तरह उससे नए कर्मों का बंधन होता है। ऐसी परंपरा ये अनादिकाल से चलती आ रही है। रागादि को यदि बिना किसी निमित्त के कहा जाए कि कोई जीव जीव स्वयं ही रागादि रूप परिणमित हुआ, तो फिर रागादि जीव का स्वभाव हो जाएगा। जबकि रागादि जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है। वो द्रव्य कर्म के उदय से ही होता है। जब द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है तो जीव को रागादि होते हैं। तो द्रव्य कर्म अनादि से होता आ रहा है, जीव अनादि से कर्मों से बंधा है, उसके निमित्त से भाव कर्म होता है, फिर उससे द्रव्य कर्म का बंधन होता है, फिर भाव कर्म होता है उसके उदय आने पर। ऐसी परंपरा ये अनादिकाल से चल रही है। पहले कौन, ये प्रश्न संभव नहीं है। फिर बताया गया कि ये कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया जाए कि ये अनादि कैसे हो सकता है कर्मों के साथ जीव का संबंध। तो यहाँ पर 4 उदाहरण दिए। जैसे कि जल और दूध मिले हुए ही आते हैं, जैसे सोना और किट्टिक किट्टिकालिमाएं भी मिली हुई आती खदान से, जैसे छिलका और वो कण अनाज वो भी एक रूप होकर ही आते हैं। ऐसे तिल में तेल, तिल और तेल ये एक साथ ही आते हैं। अभी ऐसे ही जीव अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है। ये अनादि से ही कर्मों से बंधा, पहले से ही बंधा हुआ है। ये बात इन उदाहरणों के द्वारा सिद्ध होती है। ये नया मिलाप नहीं हुआ, ऐसे ही कर्मों का भी नया मिलाप नहीं हुआ, ये अनादि से है। जैसे मेरु पर्वत का उदाहरण दिया कि मेरु पर्वत अनादि रचना है। उसमें उसमें से पुराने जो कुछ परमाणु हैं वो खिल जाते हैं और नए परमाणु उसमें मिल जाते हैं। इस तरह है, मिलना बिछुड़ना होता रहता है। लेकिन वो व्यवस्था जो है, वो जो रचना है, वो अनादि है, अकृत्रिम है। वो कभी किसी ने बनाई नहीं है और उसका कभी प्रारंभ हुआ नहीं है। ऐसे ही जीव का कर्म के साथ अनादि से ही संबंध है, और ये परंपरा रूप में इस तरह संबंध होता चला आ रहा है। हम भेद विज्ञान के बल से ही इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या रागादि रागादि के निमित्त से होने वाले जो द्रव्य कर्म हैं और जीव के साथ जो बंधे हुए द्रव्य कर्म हैं, ये जो द्रव्य कर्म जीव के साथ बंधे हैं, तो क्या जीव और ये कर्म एक हो जाते हैं कि नहीं? जीव और कर्म दोनों भिन्न भिन्न ही रहते हैं। एक क्षेत्र में रहने पर भी दोनों का स्वभाव अलग है। जीव चेतन तत्व है और ये कर्म पुद्गल है। जीव का जीव के अमूर्तिक प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, और कर्म के मूर्तिक प्रदेश हैं। और वो अनंत पुद्गलों का पिंड है, एक द्रव्य नहीं है वो। जीव संकोच विस्तार शक्ति से सहित है, और जो कर्म है उसमें इस तरह की कोई शक्ति नहीं पाई जाती। वो अनंत परमाणु का पिंड है। जीव चेतन है और वह कर्म जड़ है। इस तरह से हमने समझा। और जीव एक द्रव्य है और वो कर्म अनंत परमाणुओं का पिंड है, मतलब अनेक द्रव्य है, एक द्रव्य नहीं है। इस तरह से जीव के लक्षण और पुद्गल के कर्म के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। दोनों की पहचान, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हैं। इससे हमें समझ में आता है कि दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। संबंध इनका अनादि से है, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग ही है। जीव जीव ही रहता है और वो कर्म पुद्गल पुद्गल ही रहता है। जीव के साथ रहने से वो जीव नहीं हो जाता, और जीव पुद्गल कर्मों के साथ रहने से पुद्गल नहीं हो जाता। दोनों का अपना अपना स्वभाव ही बना रहता है।
ये व्यवस्था यहाँ जीव और कर्मों की भिन्नता के संबंध में बताई गई है। अब इसके बाद यहां पर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि जीव है अमूर्तिक, अरूपी, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित, और कर्म है रूपी, मूर्तिक, स्पर्श आदि से सहित। तो दोनों भिन्न भिन्न तरह के जो द्रव्य हैं, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक, तो दोनों का आपस में बंधन कैसे हो सकता है? जैसे यहां आकाश है, तो आकाश को अपन बांध सकते हैं क्या? आकाश को अपन मार सकते हैं क्या? उसको पकड़ सकते हैं क्या? कि नहीं। तो आत्मा अरूपी है, अरूपी है, अमूर्तिक है, और ये कर्म जो है वो मूर्तिक हैं, पुद्गल हैं। तो दोनों एक साथ कैसे बंधे हुए रहते हैं, ये प्रश्न है यहां पर। इसका प्रश्न है तो इसका उत्तर भी दिया है, बहुत सुंदर। देखिए 24 नंबर पेज है, इसका प्रकरण है अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। तो देखिए यहां हम पढ़ेंगे, यहां प्रश्न है कि मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने। देखो मूर्तिक मूर्तिक क्या हुए, जैसे एक पुद्गल का परमाणु है, दूसरे पुद्गल का परमाणु है, दोनों मूर्तिक हैं, स्पर्श रसगंध वर्ण आदि से सहित हैं, दोनों आपस में चिपक जाते हैं और इस तरह उनका स्कंद बन जाता है, बंधन हो जाता है। ठीक है, तो मूर्तिक से मूर्तिक बन गया, ये तो बात हमें जमती है। दोनों क्योंकि ये स्निग्ध रूक्ष उनमें गुण होते हैं, रूखा चिकना आदि गुण होते हैं, तो रूखे और चिकने में आपस में वो चिपक जाते हैं। तो इस तरह परमाणु परमाणु आपस में चिपक के स्कंद बना लेते हैं। ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई कि मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, परंतु अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने। आत्मा अमूर्तिक है, आकाश की तरह अमूर्तिक है, अरूपी है, और कर्म मूर्तिक है, पुद्गल है। तो दोनों का आपस में बंधन कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। ख्याल में आया प्रश्न? समाधान देखिए, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य हैं, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। क्या कहा? जैसे सूक्ष्म पुद्गल होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक एक यहाँ पर पूरे में पुद्गल परमाणु हैं, ठीक है। और ये जैसे स्थूल पुद्गल, जैसे अपना ये शरीर है, कपड़े हैं, ये ग्रंथ है, ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये सब स्थूल हैं, व्यक्त है ना, व्यक्त भी है, प्रकट भी है, और स्थूल भी है, स्पष्ट रूप से इंद्रियों से समझ में आ जाते, इंद्रिय गम्य है। और सूक्ष्म पुद्गल परमाणु हैं वो जो यहाँ बिखरे हुए होंगे, है ना, तो वो हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आते, ना स्पर्श में आते हैं, ना रस में, ना गंध में, ना वर्ण में दिखाई देते हैं, ना उनका कोई शब्द सुनाई देता है, लेकिन हैं वो, भगवान कहते हैं कि वो हैं। तो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु और स्थूल व्यक्त पुद्गल स्कंध, दोनों में आपस में बंधन होता है कि उस सूक्ष्म पुद्गल परमाणु स्थूल पिंड, उस पुद्गल पिंड से या स्कंद से आके चिपक जाते हैं, चिपकते जाते हैं, जैसे अपने शरीर से धूल कण चिपक जाते हैं। धूल कण यहाँ होने पर भी दिखते नहीं है, लेकिन हमें हमारे शरीर पर वो चिपक जाते हैं, कपड़ों पर चिपक जाते हैं तो मैला हो जाता है कपड़ा, है ना। तो जो स्थूल चीज है, व्यक्त चीज है, उसमें आके वो सूक्ष्म चीज आके चिपक जाती है और इस तरह उनका संबंध हो जाता है। तो उदाहरण फिर से पढ़ता हूं, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य हैं, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। ठीक है, ये तो मानी जाती बात, ये तो स्पष्ट है ना। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य
मूर्तिक कर्म इनका भी बंधन होना मानना। कि आत्मा है अमूर्तिक, और वह आत्मा इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं होता। आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई देता नहीं, आत्मा है ना। नाक से कोई सुगंध दुर्गंध उसमें से आती नहीं, जीभया से कोई चखने का स्वाद उसमें है नहीं, है कोई छूने में ये वो कोई हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम इस तरह कोई है, ये ऐसा भी नहीं ख्याल में आता। तो वो इंद्रिय गम्य नहीं है। लेकिन इंद्रिय गम्य नहीं है, ये अमूर्तिक है। और जो कर्म है वो कैसा है? इंद्रिय गम्य होने योग्य है। यद्यपि कर्म हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन होने योग्य है, अर्थात वो जो परमाणु हैं वो स्थूल स्कंद रूप हो जाएं तो दिख भी जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसलिए होने योग्य शब्द का प्रयोग किया। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा, आत्मा कभी भी इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आएगा, ज्ञात नहीं होगा, ख्याल में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य होने योग्य है ही नहीं। लेकिन जो मूर्तिक कर्म हैं वो इंद्रिय गम्य होने योग्य हैं। इंद्रिय गम्य, गम्य का अर्थ है जानना, जानने योग्य, इंद्रियों के निमित्त से जानने योग्य। ठीक है। इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, क्योंकि वो मूर्तिक हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें है कर्मों में, इसलिए उनको वो इंद्रिय गम्य हो सकते हैं, इंद्रिय गम्य होने योग्य हैं, योग्य है ऐसे मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। इस तरह से जैसे सूक्ष्म पुद्गल और स्थूल पुद्गल, जैसे सूक्ष्म जो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, और जो स्थूल पुद्गल जो व्यक्त इंद्रिय गम्य हैं, उनका हम बंधन होना मानते हैं, ऐसे ही आत्मा, अमूर्तिक आत्मा का जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, और मूर्तिक कर्मों का जो इंद्रिय गम्य होने योग्य हैं, उनका भी बंधन मानना। इसी उदाहरण के द्वारा हमें ये बात माननी है कि आत्मा का, अमूर्तिक आत्मा का इन मूर्तिक कर्मों के साथ बंधन होता है। ये युक्ति दी है यहाँ पर, है ना। आगे तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, अर्थात क्या कि जैसे कि दोनों का बंधन हो गया, कर्म और आत्मा का, तो बंधन होना मानने में कोई दिक्कत तो है नहीं कि बंधन होना मान लेंगे तो जीव पुद्गल ना हो जाए, पुद्गल जीव ना हो जाए, जीव कर्म ना बन जाए, कर्म जीव ना बन जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। जीव कर्मों का कुछ नहीं करता, कर्म जीव का कुछ नहीं करते, दोनों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, चर्चा और भी विस्तार से आएगी, है ना। लेकिन वो एक दूसरे का कुछ करते नहीं है, एक दूसरे में प्रवेश भी नहीं करते, दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं। जब कर्म का उदय आता है तब जीव अपनी भूल से, अपनी योग्यता से विकार रूप होता है। कभी कोई कर्म जबरन जीव को विकार भाव को प्राप्त नहीं कराता। ये बात यहां पर कही गई है। इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। तो जीव कर्मों का नाश करता है कि नहीं करता? कि नहीं, जीव कर्मों से भेद ज्ञान करता है, जीव अपने आत्मा की अनुभूति करता है, अपनी सत्ता में तल्लीन हो जाता है, और उसके निमित्त से अपने आप ही कर्मों के अंदर जो स्थिति अनुभाग आदि है वो घटते चले जाते हैं, और फिर वो निष्फल होकर, नीरस होकर खिर जाते हैं। तो जीव ने अपना कार्य किया, और कर्म उसी समय कर्म में भी उसका कर्म की योग्यता के अनुसार कर्म में काम हुआ, स्थिति अनुभाग कम हुआ, और वह नष्ट हो गया, खिर गया। तो ये सब जो कर्म में काम हुआ वो उसका कर्ता कर्म ही है, वो पुद्गल ही है, जीव उसका कर्ता नहीं। इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहें, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनका बना रहे, इतना ही यहां बंधन जानना।
कि जब तक बंधन है तब तक क्या रहता है कि साथ में रहते हैं, कर्म जीव के साथ में है, एक एक प्रदेश, आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु हैं। ठीक है, तो जब तक बंधे हुए हैं तब तक साथ में रहते हैं और बिछुड़ते नहीं हैं। ठीक है ना। और सर हाँ। जीव और कर्म, आपने जैसे बोला कि वो कर्म जीव को कुछ हानि नहीं करता, वो नहीं समझ आया, वो कैसे? ठीक है, जैसे यदि अपन ऐसा माने कि जीव को कर्म हानि पहुंचाता है, ऐसा माने कि मोहिनीय कर्म जीव को मोह भाव कराता है, जब जब मोहिनी का उदय आएगा तो जीव को मोह रूप परिणमन करना ही पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि जो अनंत जीव सिद्ध हो गए, मोह मुक्त हो गए, वीतराग हो गए, सर्वज्ञ हो गए, कर्मों से रहित हो गए, वो कैसे हुए? यदि कर्म विकार कराए, कर्म के अधीन हम हो जाएं, तो जीव कभी कर्मों से मुक्त हो ही नहीं पाएगा। तो जब जब कर्म का उदय आता है, तब तब जीव यदि विकार भाव रूप परिणमन करता है, तो हम कहते हैं कर्मों के उदय के कारण जीव को विकार हुआ। ठीक है, और जब विकार होता है उसी समय कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से अपने आप ही उनकी योग्यता से वो कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं और जीव के साथ बन जाती हैं। तो कर्म का कार्य कर्म ने किया, जीव का कार्य जीव ने किया। जीव यदि कर्मों का कर्ता हो तो कर्म तो है पुद्गल, तो जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता कर्म की व्यवस्था एक ही वस्तु में लागू होती है। हम व्यवहार से भले ही कहें मैंने उनको पढ़ाया, उनको सिखाया, मैंने उनका लालन पालन किया, मतलब ऐसा कर्तापना हम मानते हैं भले ही, लेकिन वस्तुतः उस जीव, उस व्यक्ति बच्चे का लालन पालन जो भी कुछ हुआ है वो उसकी अपनी योग्यता से हुआ है। यदि हमने कुछ किया होता तो एक पिता के चार बच्चे हों तो चारों बच्चों को वो एक सा क्यों नहीं बना देता? कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई किसी बिजनेस लाइन में चला जाए, कोई सर्विस में चला जाए, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, ये डिफरेंस क्यों? सबकी बुद्धि का विकास एक सा क्यों नहीं हुआ? सबकी योग्यताएं एक सी क्यों नहीं हुई? क्योंकि पिता ने पुत्रों का कुछ नहीं किया, विकल्प किए हैं। उसने विकल्प किए कि ये बच्चा सब अच्छे हो जाएं, सबका बढ़िया हो जाए, कोशिश की, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता हो तो ऋषभ देव को सबसे पहले मारीच को सम्यक दर्शन प्रदान करना था, केवल ज्ञान देना था, भगवान बनाना था, है, क्योंकि इतने सारे जीवों को तो मोक्ष हुआ उनके माध्यम से, लेकिन मारीच को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मारीच की योग्यता नहीं थी, उसकी उपादान की शक्ति नहीं थी, उसको अभी संसार में भटकना था। इसलिए भगवान का उपदेश उसको लगा ही नहीं। तो भगवान करता नहीं, अनंत वीर के धनी होने पर भी वो किसी एक परमाणु को भी हिला नहीं सकते। ये वस्तु स्वातंत्र जैन दर्शन की मूल वस्तु व्यवस्था है। ऐसे कर्म भी जीव को कुछ नहीं कर सकते, जीव भी कर्म का कुछ नहीं कर सकते। कर्म पुद्गल है, अलग द्रव्य है, जीव चेतन है, वो अलग द्रव्य है। दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों अपने अपने कार्य के कर्ता हैं, है ना। लेकिन एक दूसरे के साथ कारण कार्यपना होता है। तो यहाँ कारण का अर्थ निमित्त कारण और कार्य का अर्थ नैमित्तिक कार्य, ऐसा समझना। अर्थात जब जब, सर, हाँ। सर अगर जीव, आपने जैसे बोला कि कर्म का उदय आता है, तब जीव गलती से उसके उदय में जाकर वो जो भी मोहनिया का राग का जो भी उदय है, वो चीज करता है। और वो करता है तब कर्म के पूत कर उसको वो जीव को फिर से आता है। पर जब कर्मों का उदय नहीं होता, तब जीव क्या करता हम्म तो मान लीजिए कर्मों का उदय नहीं हो, ऐसा तो होता ही नहीं है कि संसार अवस्था में हो और कर्मों के उदय से रहित ही हो, लेकिन मंद उदय होता है ना। जब तक संसार अवस्था है तो कर्म का तीव्र उदय होगा या मंद उदय होगा? तो उदय तो होगा। ठीक है ना। सिद्ध भगवान कर्म रहित हैं,
तो उनके कर्म है ही नहीं, इसलिए उनके उदय भी हो ही नहीं सकता, तो वो अपने स्वभाव रूप वर्णन करते हैं। ऐसे यहां जीव जब 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 कर्म तीव्र उदय रूप होता है तो जीव उसके साथ जुड़ता है और तीव्र विकार रूप वर्णन करता है। जब मंद उदय रूप होता है कर्म, तो यहां पर विकार मंद होते हैं। ठीक है, ऐसा उनका निमित्त निमित्त है। या अपन जीव की तरफ से कहें, जीव जब जब तीव्र क्रोधादिक रूप वर्णन करता है तो उस समय कर्मों का उदय, मोहिनी आदि कर्मों का उदय तीव्र देखा जाता है। जब जब जीव के क्रोधादिक मंद देखे जाते हैं उस समय कर्मों का उदय भी मंद होता है। तो ये ऐसा ही संबंध है निमित्त निमित्त कि, जीव है ना, कभी अपने स्वभाव में रहता ही नहीं है, जीव कभी अपने स्वभाव वो में कर्मों रहता के ही। बिना। हाँ, हाँ, लेकिन सुनो, जीव अपने स्वभाव में रह सकता है लेकिन अनादिकाल से रहता नहीं है। अब देखना, जैसे जैसे मंद उदय है जिस समय कर्म का, उस समय जीव यदि मंद विकार रूप पणमन ना करे, ये कैसे हो सकता है कि तीव्र तो होंगे ही नहीं, क्योंकि तीव्र उदय भी नहीं है, मंद हो रहे हैं मंद उदय से। अब जब मंद उदय है उस समय जीव भेद विज्ञान करे, ये मैं कर्मों से भिन्न हूं, इन रागादि विकारी परिणामों से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं, मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप सिद्धों के जैसा शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा जीव यदि अपना अनुभव करे, अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करे, तो जीव अपने वीतरागता आदि शुद्ध भावों को प्राप्त कर लेता है। और उनके निमित्त से क्या होता है कि पुराने कर्म खिरना शुरू हो जाते हैं, झड़ना, नए कर्मों का बंधन होना बंद हो जाता है। क्योंकि विकार कर रहे थे ना, मंद विकार कर रहे थे तो मंद बंद हो रहा था, मतलब शुभ कर्मों का बंद हो रहा था। तीव्र विकार कर रहे थे तो तीव्र कर्म, अशुभ कर्मों का बंद हो रहा था। अब जीव ने विकार ही नहीं किया तो नया कर्म नहीं बना, और पुराना खिरता चला गया। तो नया ना आए, पुराना खिर जाए, तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो ये अवस्था तब हो सकती है कि जब मंद उदय में जीव भेद विज्ञान का, आत्मा अनुभव का पुरुषार्थ करे। ये अपने आप नहीं होगा कि कर्म का मंद उदय आया तो जीव स्वभाव रूप मन कर जाए, तो ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा हो तो विश्व में कोई संसारी रहेगा ही नहीं, क्योंकि सबके ही तीव्र मंद उदय आते रहते हैं। तो जब जब मंद उदय आएगा तो स्वभाव रूप मन कर जाएगा, लेकिन स्वभाव रूप मन करता ही नहीं, क्योंकि मंदोदय के टाइम में, समय में मंद विकार रूप प्रणमन करता है। लेकिन विकार रूप तो प्रणमन करता है, जैसे अभी अभी अपन को ज्यादा कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, अभी हमारी कसाय मंद है, लेकिन कभी कोई बात पर हमें तीव्र गुस्सा आ जाता है, तो उस समय हमारे मोह, वो जो क्रोध प्रकृति है उसका तीव्र उदय है। तो तीव्र उदय के समय में तीव्र विकार, मंद उदय के समय में मंद विकार होता देखा जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक है, ऐसा नहीं कि जितना जितना कर्म का उदय होगा उतना उतना विकार होना ही चाहिए, ये नियम नहीं है। क्योंकि मंद उदय के समय यदि भेद विज्ञान करे जीव तो अपने स्वभाव रूप परमन कर जाता है, तो वो मंद उदय कुछ नहीं कर पाता, जीव को विकार नहीं करा पाता, और वो कर्म नष्ट हो जाता है। और फिर जीव अपने स्वभाव रूप परमन कर जाता है तो कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं और जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ख्याल में आया क्या? अर्थात ये कि जीव यदि मंद उदय के समय अपने स्वभाव रूप प्रणमन करे तो ही विकार से मुक्त हो सकता है और अपने स्वभाव को प्राप्त हो सकता है। बिना पुरुषार्थ के, बिना भेद विज्ञान के, बिना आत्मानुभव से पुरुषार्थ के जीव स्वभाव रूप प्रणमन नहीं करता। नहीं तो ये तो फिर कर्मों की अधीनता वहां भी हो जाएगी कि मंद उदय आएगा तो वो जीव अपने आप स्वभाव रूप प्रणमन कर जाएगा, ये तो कर्मों की कृपा हो गई। कि नहीं, ऐसा कर्म ऐसा नहीं होता। और फिर तो सभी जीवों के कभी मंद उदय आता है, कभी तीव्र उदय आता है, तो जब मंद उदय आएगा तो सब स्वभाव रूप प्रणमन कर जाएंगे तो सबको मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सब जीवों को मंद उदय के समय ये भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। जो जीव भेद विज्ञान कर लेता है, आत्मानुभव कर लेता है, शुद्ध भाव को प्राप्त हो जाता है,
वह विकार मुक्त होने से नए कर्मों का आश्रय बंध नहीं करता, और उसके पुराने कर्म भी खिरना शुरू हो जाते हैं और पूरे खिर जाते हैं, तो जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। ठीक है ना? तो सर तो सर ये संस्कार संस्कार जो बोलते हैं कि अनादिकाल के संस्कार है, वो क्या होता है तो फिर? जैसे हम कहते हैं कि ये तो अनादि के संस्कार हैं। कैसे संस्कार हैं? मोह रूप परिणमन करने के संस्कार हैं, विकार करने के संस्कार हैं, क्रोधादिक के संस्कार हैं, धन जोड़ने के संस्कार हैं, परिग्रह संग्रह के संस्कार हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के संस्कार हैं। तो ये क्या है? ये संस्कार हैं, अर्थात अनादि से ये करता आ रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरा कि उसके निमित्त से जीव ने कर्म बांधे, इस तरह के कर्म बांधे हैं, पाप किया और पाप कर्म बांधे। अब वो आ रहे हैं उदय में। उदय में जब आए, ठीक है, उस समय जीव फिर से यदि विकार रूप परिणमन करता है, तो हम कहते हैं देखो ये संस्कार चला आ रहा है। लेकिन इन संस्कारों का अभाव किया जा सकता है, अनादि के कर्म बंधन का अभाव किया जा सकता है। अनादि से होने वाले जो विकारों के संस्कार हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो विकार ही तो है, स्वभाव तो है नहीं। संस्कार होने पर भी, व्यवहार से संस्कार कहते हैं परंपरा की अपेक्षा, या अनादि से विकार रूपण होता करता आ रहा है, इसीलिए उसको संस्कार कहते हैं। तो वो स्वभाव तो नहीं बना ना आज तक, है वो स्वभाव नहीं बना। वो संस्कार विकार का संस्कार, वो जब जीव स्वभाव का अनुभव करता है वैसे ही नष्ट हो जाता है। जैसे श्रीमद रायचंद जी ने एक उदाहरण दिया, कोटि वर्षनो स्वप्नपण जागृत थता समाये। करोड़ों वर्षों का स्वप्न कितनी देर में दूर हो जाता है? बताओ जिया, आस्का। हम मुझे पता करोड़ों नहीं। वर्षों से स्वप्न देख रहे हैं, तो कितनी देर में वो स्वप्न नष्ट हो सकता है? कुछ ही पल में। कुछ ही पल में। अर्थात जैसे ही जागे स्वप्न खत्म। ऐसे ही अनादि का ये मोह का संस्कार, अनादि से विकार रूप परिणमन करने का संस्कार, अनादि से करते आ रहे हैं, इसीलिए हम उसको संस्कार कहते हैं, है ना? विकार अनादि से करते आ रहे हैं, इस दृष्टि से भी संस्कार कहते हैं। और उसी तरह के हमने कर्म बांधे हैं, तो वो उदय में आते हैं, तो फिर विकार होता है, इस अपेक्षा से भी हम संस्कार कहते हैं, निमित्त की दृष्टि से। लेकिन वो संस्कार ऐसे हैं कि जिनको अपने स्वभाव के अनुभव के बल से, भेद विज्ञान के बल से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब ख्याल में आया कि जो आपने प्रश्न पूछा था? पर सर संस्कार हाँ। अच्छे भी तो होते हैं। कौन से अच्छे? जैसे जैसे? कुछ किसी को मदद करना का हाँ। संस्कार, मतलब हम्म। जो करुणा भाव है, लादनी है। हम्म। हम्म। जैसे और अपन, हाँ, अनादिकाल से। अपन कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें दूसरों का कल्याण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और शुभ कार्य करना चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए, इस तरह के संस्कार मिले हमें। स्वाध्याय करने करने का संस्कार मिला हमें बचपन से, तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये हम संस्कार कहते हैं। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि अच्छे भी तो होते हैं, अच्छे हैं, ये शुभ हैं, इससे शुभ कर्मों का बंध होगा। लेकिन हमें, हमारा प्रयोजन मोक्ष का है, तो ये अच्छे नहीं है। यदि ये अच्छे हों, शुभ भाव अच्छा हो, तो फिर मोक्ष कैसा है? क्योंकि शुभ भाव से शुभ कर्मों का बंधन होगा, बंधन ही होगा, लेकिन मुक्त तो नहीं होगा। और हमें तो मुक्त होना है, यहां प्रयोजन है मुक्ति का। तो जब मुक्ति का प्रयोजन है, तो किसी भी तरह का बंधन हमें स्वीकार नहीं है। अशुभ कर्मों का बंधन नहीं करना चाहिए, इस अपेक्षा से शुभ कर्मों के बंधन को हम अच्छा कह देते हैं, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बंधन कोई भी अच्छा नहीं। जैसे किसी को लोहे की बेड़ियों में जकड़ के ना ले जाया जाए,
सोने की बेड़ियों में जकड़ा जाए, हथकड़ी सोने की हो, तो कितने लोग खुशी खुशी बनवा लेंगे आज का। कितने लोग कोई भी नहीं। सोने की हथकड़ी, अरे भैया हमें बांध दो, सोने एक की भी है, नहीं। लो लाओ भैया हमें बांध दो। है वो पूरा पूरा बांधते हैं ना, ऐसे कैदियों को देखा होगा, हमें बांध दो हमें कोई बांध नहीं दो। कर। कोई करेगा क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि जब हम मुक्ति को अच्छा मानते हैं, तो फिर किसी भी तरह का बंधन हो वो हमें स्वीकार नहीं। तो व्यवहार से हम कहते हैं कि हमें अच्छे संस्कार मिले हैं, हमें शुभ कार्य करना चाहिए, हमें भगवान जिनेंद्र की पूजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए जिनवाणी का, दया दान आदि का पालन करना चाहिए हमें, है ना। ये हम इस तरह की बात करते हैं, ये संस्कार हैं, व्रतों के संस्कार हैं, तपस्चरण के संस्कार हैं। तो ये हमें बचपन से दिए जाते हैं, पूर्व भावों के भी होते हैं। तो ये संस्कार अच्छे हैं। पाप के संस्कारों की अपेक्षा ये संस्कार अच्छे हैं। लेकिन जब हम कर्म मुक्ति की बात करते हैं, जब हम वीतरागता की बात करते हैं, तो फिर ये भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि बंधन हमें किसी भी प्रकार का स्वीकार नहीं, क्योंकि सभी कर्मों के अभाव का नाम वो मोक्ष है। किसी पाप कर्म के अभाव का नाम मोक्ष नहीं है। पुण्य हो या पाप हो, किसी भी कर्म, किसी भी तरह के कर्म के अभाव का नाम मोक्ष है। अकेले अशुभ भावों के अभाव का नाम मोक्ष नहीं है। शुभ भाव जो पुण्य भाव है, जिससे पुण्य बनता है, उन भावों के अभाव का नाम भी मोक्ष है, उन भावों के अभाव का नाम ही मोक्ष है। जब वीतराग, वीतराग का अर्थ क्या हुआ? राग से रहित। तो वो राग शुभ राग से रहित कहा कि अशुभ राग से रहित कहा? कि राग कोई भी तरह का हो, वो सब राग, सब तरह के राग से रहित भाव का नाम वीतराग भाव है। तो जब हम वीतरागता का प्रयोजन लेके चलते हैं, जब हम मोक्ष का प्रयोजन लेके चलते हैं, तो उस समय सभी तरह का बंधन और सभी तरह का विकार, चाहे वो शुभ हो या अशुभ भाव हो, वो सब के सब पुण्य भाव हो या पाप भाव हो, सब हमारे लिए हेय हो जाते हैं, छोड़ने योग्य हो जाते हैं। वो कोई हितकारी नहीं रहते, वो कोई अच्छे नहीं रहते। बल्कि अच्छा तो एक वीतराग भाव है, प्रकट करने योग्य तो एक वीतराग भाव है, मोक्ष मोक्ष पर्याय प्रकट करने योग्य है ना। तो जिस दृष्टि से बात चलती है, उस दृष्टि से हमें समझना है। हमारे माता पिता कहेंगे अच्छे संस्कार डालना है, तो ठीक है, वो शुभ भाव की बात कर रहे हैं, मतलब पाप के संस्कार नहीं डालने, वो उस अपेक्षा बात कर रहे हैं, है ना। तो वो संस्कार अच्छे हैं उस अपेक्षा। लेकिन जब हम वीतरागता और मोक्ष की बात करेंगे, तो वो संस्कार भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शुभ या अशुभ किसी भी तरह का विकार और किसी भी तरह का कर्म, वो सब छोड़ने योग्य हैं। ख्याल में आया क्या? सर, हाँ। पर जो अनादि काल से संस्कार का हमारे आत्मा में जो बोया हुआ है, वो वितरागता प्राप्त करने में कुछ तो हेल्प करेगा ना? अच्छे हम्म। अच्छे से अच्छे से क्या? हाँ, वीतरागता प्राप्त करने में हेल्प करेगा ना। जैसे कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये शुभ भाव है, शुभ संस्कार हैं। ये स्वाध्याय करके ही तो हम आत्मा को समझेंगे, है ना। तो आत्मा को समझेंगे और आत्मा में लीन होंगे, इस अपेक्षा उसकी हमें मदद मिली। लेकिन जब हम आत्मा में लीन हैं, तो लीन ना होके हम शास्त्र की बात का विचार करेंगे, तो लीन हो पाएंगे क्या? आत्मलीनता और जिनवाणी का चिंतन, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। ख्याल में आए कि नहीं? तो किस अपेक्षा से अच्छा, क्या किस अपेक्षा से मदद की उसने? उन स्वाध्याय आदि के, या जो भी हम भगवान के दर्शन आदि करते हैं, साधु समागम करते हैं, तो ये जो शुभ संस्कार हैं, इनने हमारी वीतराग होने में, भगवान बनने में, मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। लेकिन यदि इनने मदद की, हम ऐसा सोचें तो कि अब हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं, तो फिर हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जिस बैलगाड़ी पर बैठकर हम इस योग्य बने हैं कि हम प्लेन में सफर कर सकें, जब प्लेन में चढ़ने जाते हैं तो बैलगाड़ी को तो छोड़ना ही पड़ेगा।
तभी प्लेन में बैठ सकते हैं। हम सोचें कि नहीं, बैलगाड़ी ने हमें यहां तक पहुंचाया तो मैं तो बैलगाड़ी के साथ ही बैठूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये शुभ भाव हैं, ये शुभ क्रियाएं हैं, इनने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, तो उनका अपना योगदान है ना। वो व्यवहार से उनको प्रशंसनीय भी कहेंगे, लेकिन वो भी आत्मानुभूति के लिए, वीतरागता के लिए, मोक्ष के लिए है। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर मूर्तिक और अमूर्तिक कर्म के द्रव्यों के मूर्तिक पुद्गल कर्म और अमूर्तिक आत्मा की बंधन की चर्चा की समय हो रहा है। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन में होने में कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार